हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए आज हम भाग यानी डिवीजन देखेंगे। डिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भाग होता क्या है। भाग का मतलब होता है बांटना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी 6 चीजें रखी हैं यहाँ पे, ये हमने 6 लड्डू बना दिए हैं। इन 6 लड्डुओं को बांटना है 3 भागों में। तो ये जैसे हमारे तीन ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, तीन बॉक्स हैं। तो अगर हम सिंगल सिंगल लिखें तो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो एक हमने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दिया, 1 2 3, ये तीन उसमें आ गए, बचे 3। तो एक इसको और एक इसको। तो इस तरीके से देखा जाए तो दो दो करके जो है तीनों लोग को जो है हमने बांट दिया। तो ये जो मेथड होता है बांटने का, इसको बोला जाता है भाग यानी डिवीजन। आगे और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। किसी छोटे बच्चे को अगर आपको बताना हो तो ये आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें टॉफी लेके या लड्डू लेके या किसी प्रकार की मिठाई या किसी भी चीज को लेके आप जो है डिवीजन को समझा सकते हैं बच्चों को। तो जैसे मान लिया आपको उस फॉर्म में लाना है। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 को भाग करना है, यहाँ पे लिखा है 6। अगर ऐसे करके दिया जाए यानी कि 6 जो है वही चीज, 6 को भाग करना है 2 से, यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो कितना आएगा? तो इसके लिए तो पहली चीज तो ना आप उस डायग्राम से तो बता ही सकते हैं। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे भाग का निशान लगाया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये 2 से भाग करना है और अभी किसको भाग करना है? 6 को। तो कैसे करेंगे? यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 6 लाना है। तो कितना आएगा? 2 3 6। देखिए जैसे साधारण भाषा में तो 2 3 6 मतलब 3 बार में, और 6 जा रहा, 6 लिख दिया। अब इसको घटाएंगे, 6 में 6 चला गया, कुछ नहीं बचा। या कई जगह आपको 0 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब हम 6 को जब 2 भागों में मतलब डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो 3 मतलब मिलेगा, 3 हिस्सा आएगा। ठीक है, और समझते हैं इसको। मान लिया हमने यहाँ 4 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 20 लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब देखिए 4 से हमको भाग करना है, ये जो 20 को भाग करना है। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमको 20 लाना है। तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 28 और ये ऐसे करके लिखा है। ये जो लिखा हुआ है इसको अब आप कैसे समझेंगे? इसको बात वही चीज है, बस यहाँ पे ये डिवाइड का निशान ऐसे लगा देगा। तो आप इसको पहले चेंज कर लीजिए, 7 इधर किए, 28 अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। अभी तक देखिए जितने भी सवाल आपने किए हैं सब में कट जा रहा था, पूरा पूरा जो है कटने के बाद हमारा कितना बच रहा है? जो भी गिनती आ रही है 7 से डिवाइड किया 28 को, तो हमारा आ गया 4। तो ये इस तरीके से इसका आंसर बन गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 से हमको डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखा है इतना, इस टाइप में लिखा है 2 का पहाड़ा पढ़ना है और हमको लाना है 134। तो क्या 2 के पहाड़े में 134 आएगा? ऐसे तो नहीं आएगा। लेकिन अब आप जब बारी बारी इसको करें, इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहली चीज कि स्टार्टिंग की पहली गिनती देखते हैं, क्या ये इससे छोटी है? ये छोटी है, इसलिए 1 के साथ अगली गिनती तक बढ़ेंगे, 1 और 3 मिला लेंगे, मतलब 13 हो गया। अब हम इसको छुपा लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो 13 जो हो गया, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 छंग 12, 2 छंग 12 में यहाँ लिख देंगे। यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद जो तरीका क्या है? यहाँ 1 शेष बच गया। अब यहाँ पे 4 है, ये 4 बचा हुआ है, तो 4 इसके पास में लिखेंगे। तो अब इसको शेष नहीं कहेंगे, 1 और 4 मिलके हो गया, ये 14 हो गया। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हमको लाना है 14। तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से 67 आ गया इसका। 2 के पहाड़े में देखिए ये 2 स्टेप में ये हो पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमने ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें करना क्या है? हमें 7 से भाग करना है। तो सबसे पहली गिनती में यहाँ पे चेक करेंगे कि 5 जो है 7 से छोटा है, इसलिए 5 को डायरेक्ट नहीं लेंगे, 5 के साथ 9 जरूर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 59 लिखा है। तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 59 से ज्यादा ना हो। तो 7 में पहले 7 से 7 7 49, 7 8 56, 7 63 ज्यादा होगा, 7 8 56, ये 56 हो गया। यहाँ कितना बचेगा? हटाएंगे 3 बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब मैंने 5 उतार लिया, कितना हो जाएगा? 7
पंजे 35, ये 35 पूरा पूरा कट गया। अभी ये 7 बच रहा, तो 7 हमने उतार लिया यहाँ पे, तो 7 एकदम 7, ये इस तरीके से जो है यहाँ कुछ बचेगा। अब मेरा आंसर आ गया 851। ये इसका तरीका है भाग करने का। अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 2 से भाग करना है, आसान है। कैसे करेंगे? 2 एकम 2, क्योंकि ये देखिए बराबर बराबर आ रहा था, ये तो 2 ताप कट गया। अब हमने क्या किया, 4 उतार लिया यहाँ पे, यही चीज नीचे उतारी जाती है। 2 दूनी 4, इसको भी काट कर लिया। अब हमने 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1। ये जो नीचे बचा हुआ इसको कहते हैं शेष, ठीक है। तो हमारा शेष क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये शेष है हमारा, और ये जो बचा हुआ आया हुआ है इसको शेष कहेंगे। और अगर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर लें और 1 जोड़ दें तो हमारा 245 के ही बराबर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको चेक करने का। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां हमें 8 से भाग करना है। 8 से भाग करेंगे कितना आएगा? पहली बात तो ये 7 ये कम पड़ रहा है, तो 8 का 5 लेंगे 75 हो जाएगा पूरा पूरा। 8 9 72, ये तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 6 उतार लिया हमने, तो 36 हो गया। 8 का पारा फिर पड़ेगा, 36 से ज्यादा ना, 8 चौक 32, यहाँ बचेगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब मैंने 7 उतार लिया, फिर 8 6 48 ज्यादा हो रहा है, तो 8 पर 40, ये 40 आ जाएगा, ये 7। तो ये 7 जो मेरा बचा हुआ है ये मेरा शेष हो जाएगा, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं मेरा आंसर सही आया कि गलत आया, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें हम 7 जो है ऐड कर देंगे, तो हम जान जाएंगे कि मेरा जो है आंसर जो है 75 67 जो बीच में है, अगर वो आ रहा तो इसका मतलब सही है इसका। अगला प्रश्न है 12 से पढ़ना है, 12 पढ़ा और लाना है 87, तो क्या होगा, 12 से 84, 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 7 उतार लिया। 12 पार ऐसा पड़ेगा 36 से ज्यादा ना हो, 12 3 36, 37 ज्यादा ना हो, 12 3 36 हो जाएगा। 1 बचा, तो हमारा क्या आ गया, 1 यहाँ पर क्या आ गया, शेष। तो ये शेष भी मतलब ऐसे भी सवाल दे देते हैं जिसमें शेष बचेगा। अब कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 125। देखिए पहाड़े आपको 13 14 15 16 ये सब तो चलिए ठीक है, 20 तक भी सही है, थोड़ा 22 30 तक भी ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे जब बढ़ता जाएगा, 100 के ऊपर लेगा गिनतियां का पहाड़ करके पूछा जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करके, ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए लिखा 1 2 3 अंक है, यहाँ पे भी 1 2 3 अंक को हम समझेंगे। यहाँ 873 और यहाँ 125 है, तो 125 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 873 से ज्यादा ना हो। तो अब आप सोचिए, ये 100 है, ये 125 है, ये 8 है। अगर हम इसको 7 बार में करके देखें, हमने 125 लिया, 7 बार का पहाड़ करके देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 कम 7 और 1 8, 875 7 बार में भी ज्यादा आ जा रहा है। अब हम 6 बार में करके देखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 6 बार में, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 कम 6 और 1 7, तो ये 750, ये क्या बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 750 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 750 है, अब हम इसको घटाएंगे यहाँ पे, तो घटाने से कितना आएगा, यहाँ मेरा 3 आ गया, यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ बचेंगे 123 आ गया। अब हमने यहाँ 8 उतार लिया, 1238 हो गया। अभी सोचिए ये लगभग 10 गुने से थोड़ा सा ही कम है। अब हम 9 बार करके देख लेते हैं इसको, 9 से गुणा करेंगे तो कितना, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 एकम 9 10 11, तो लगभग इतना आ रहा है। तो ये 9 बार में हमें लग रहा है आ जाएगा ये, तो कितना हो गया, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 एकम 9 10 11, 1125, ये हमने इतना लिखा। फिर हमने घटाया, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 बचेगा, 113। अब हमने 4 भी उतार लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये 1134 1125 ये 9 बार में फिर घटेगा, तो 1125 ऐसे हो जाएगा। तो ये जाएंगे यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 9 5 14, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, तो ये 9 मेरा शेष बच जाएगा। तो ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ये गिनतियां बड़ी बड़ी दे देते हैं, तो उसको पहले हम समझेंगे कि हमारा लगभग कितने में जा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे रफ में, फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये भाग के सवाल ऐसे लगाए जाते हैं। अभी इसके क्वेश्चन और भी हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स आते हैं एग्जाम में, वो हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे आपको।